इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी जा रही है। हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट भी दिया हुआ है, एमपीसी भी दी है और टैक्स रेट भी दिया हुआ है। दो तरीका है, एक तो हमारे पास फार्मूला हमें याद है तो हम वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि हमें अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम उसके इसमें फार्मूला ही बना देंगे या डेरिवेशन कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल सी प्लस आई प्लस एम। सी कंजम्पशन है, एम इम्पोर्ट फंक्शन है यानी इम्पोर्ट है, और आई इन्वेस्टमेंट है। चूँकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेरिवेशन करेंगे। एमपीसी को ध्यान में रखते हुए, टैक्स रेट को ध्यान में रखते हुए और इम्पोर्ट को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट को। तो इसको हम फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे यानी सी नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई टी प्लस आई प्लस इम्पोर्ट को भी हम फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। ये ऑटोनोमस इम्पोर्ट है जिसका इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ये माइनस स्मॉल एम पी आई है, ये वाला पोर्शन एम पी आई, ये स्मॉल एम से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये इनकम के साथ ऐसे आएगा कितना परसेंट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये टर्म ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में प्रोपोर्शनल टैक्स है। ये सपोज करो कि आपकी इनकम 100 रुपीज़ है और उसमें से गवर्नमेंट ने 20 रुपये का टैक्स लगा दिया, यानी 20 रुपये का टैक्स यानी 20% का। तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगा कितना? 100 माइनस 20 यानी 80 बच जाएगा। इसी 80 को ऐसे लिखा गया है y माइनस वाई टी का फॉर्म में। कैसे? आपकी इनकम 100 है, 20% का क्या मतलब है? 0.20। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हमें 20 मिल जाएगा, यानी बचा कितना? 80। तो 80 हमें मिला कंजम्पशन करने के लिए, हमें जो डिस्पोजेबल इनकम है 80 है। उसी चीज़ को यहाँ पे वैसे लिखा गया है, बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे y माइनस वाई टी किया गया जैसे हम परसेंटेज में करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट फंक्शन है, इसको ऐसे लिखा गया इसलिए क्योंकि ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलरेडी इंपोर्ट होगा ही होगा। और ये माइनस एम वाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इंपोर्ट है ना उसका नेशनल इनकम के साथ निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी तो आपकी जीडीपी यानी नेशनल इनकम जीएनआई कम होगी। सभी लोग जानते हैं। तो उसी चीज़ को इसीलिए यहाँ पे माइनस रिलेशनशिप बना है। अब हम इसको और एक्सपेंड करते हैं। y इक्वल सी नॉट प्लस बी वाई माइनस बी वाई टी प्लस आई प्लस कैपिटल एम नॉट माइनस स्मॉल एम वाई। वाई वाले टर्म को हम पूरे इधर ला देते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई दिया हुआ है, यानी वाई माइनस, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस बी वाई हो जाएगा। ये माइनस के साथ इधर आएगा तो ये प्लस बी वाई टी हो जाएगा। ये माइनस के साथ इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी स्मॉल एम वाई इक्वल सी नॉट प्लस आई प्लस एम नॉट। वाई को हमने कॉमन कर रखा यानी 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम इक्वल सी नॉट प्लस आई प्लस एम नॉट। यहाँ से y इक्वल क्या हो जाएगा? सी नॉट प्लस आई प्लस एम नॉट बाई 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम। ठीक। अब हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम
आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पूरा टर्म लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज करो कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखा है और पूरे का जो डिनोमिनेटर है वो t है, तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई टी प्लस वाई बाई टी प्लस जेड बाई टी। इस पूरे चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो हम इस चीज़ को ऐसे कर लेते हैं, यानी y इक्वल सी नॉट वाई 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई प्लस आई बाई 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम। और ठीक इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम करेंगे क्या कि हम आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर देंगे, यानी डी वाई बाई डी आई इक्वल, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा 0 प्लस ये आई ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम, ये ऐसे आ जाएगा। और ये भी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि हम आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी जो बचेगा वो कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी आई इक्वल आई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर y इक्वल x लिखा गया है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे i के रिस्पेक्ट में सपोज करो कि यहाँ पे ऐसा लिखा है y इक्वल आई लिखा है तो हम डी वाई बाई डी आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 अपान में b प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम, ये डेरिवेशन होके आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। MPC की जो वैल्यू है यानी b की वैल्यू 0.7 है, MPI की वैल्यू जो है वो 0.10 है, टैक्स जो रेट है वो क्या है 20%, यानी 20% का मतलब क्या है 20/100 मतलब 0.20। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी आई इक्वल ये 1 माइनस बी दिया है, 1 माइनस बी का मतलब MPS, यानी अगर MPC 0.75 है तो MPS क्या हो जाएगा, अरे दोनों का इक्वल 1 होना चाहिए। अगर ये 75% है तो 25% सेविंग करा है, यानी 0.25 प्लस 0.75, टी की वैल्यू क्या है 20% यानी 0.20, ठीक, प्लस एम की वैल्यू क्या है 0.10। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1/0.25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.75 इंटू 0.20 तो ये 75 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 150, यानी 0.15 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, यानी डी वाई बाई इक्वल 1 अपान में ये कितना हो जाएगा 35, ये 35 और ये 15 यानी 0.50, यानी डी वाई बाई डी आई इक्वल 100/50 इक्वल 2, इसलिए वैल्यू 2 आ जाएगी। इसलिए मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बजट डेफिसिट पूछा जा रहा है। दिया क्या है MPC दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स है 20% है यानी 20/50
100 यानी 0.20। ठीक, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है 500 का। डेफिसिट का मतलब क्या, बजट डेफिसिट का क्या मतलब है, सीधी बात है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा उसके इनकम से, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया और जो इनकम जनरेट हुई है वो कम हो रही है गवर्नमेंट के पास, यानी जो रिसिप्ट है वो रिड्यूस हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो। सपोज करो गवर्नमेंट 100 खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है और उससे मिल रहा है 80, तो एक्सपेंडिचर कितना का हुआ, 20 का हुआ। सीधी बात। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े आराम से करेंगे, एक एक बात समझ आएगी। समझ आ जाए तो लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लायर बताएगा कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उससे नेशनल इनकम में कितने का इंक्रीमेंट होगा या कितने का डिक्रीमेंट होगा। यानी डी वाई बाई डी टी, हम टैक्स मल्टीप्लायर निकाल देते हैं। वैल्यू क्या होती है, -c/1 -c, सी यानी MPC है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल, ये टैक्स मल्टीप्लायर है यानी वैल्यू पुट कर देंगे -0.75, और ये 1 - c यानी MPS यानी 0.25 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थ्री हो जाएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू। -3 का क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपये का खर्चा कर रही है ₹1 की, तो उससे जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीमेंट -3 रुपीज़ का होगा। -3 रुपये का इंक्रीमेंट का मतलब है कि 3 रुपीज़ का नुकसान यानी रिड्यूस हो जाएगी इनकम। तो सपोज करो कि अगर गवर्नमेंट 500 का एक्सपेंडिचर कर रही है, तो जो नेशनल इनकम में डेल्टा वाई इक्वल के इंटू डी जी, यहाँ से हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर लेंगे। के की वैल्यू क्या है, -3, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है 500। यानी आप वीडियो को रोक करके भी खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और समझ आ जाए तो लाइक कर देना भाई। ये -1500 का इनकम में रिडक्शन होगा अगर टैक्स रेट 0.20 है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है 500 का, तो इससे इनकम में इतना का डिक्रीमेंट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी इनकम। अब ये देख लेते हैं कि MPC दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल टैक्स भी दिया हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट 500 का एक्सपेंडिचर करे तो उससे नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट कितने का होगा। तो हम यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं या सीधे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन में मैंने कराया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम वैल्यू ही पुट कर देते हैं, डी वाई अपान में डी आई इक्वल 1/1 - b, और ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, +BT। ठीक, यानी जो इनकम में चेंज आएगा, यानी ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है, यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये MPS हो जाएगा, यानी 0.25 + 0.75, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू, 1 में ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, यानी 100/40, ठीक, यानी 10/4, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है 2.5। तो होगा क्या, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है 500 का कर रही है, तो उससे नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट कितना का आएगा, यानी डेल्टा वाई इक्वल के इंटू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यानी डेल्टा वाई इक्वल के की वैल्यू क्या है 2.5 है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 500 का है। सॉल्व करेंगे तो 1250 का आ जाएगा इनकम में चेंज, अगर गवर्नमेंट 500 का एक्सपेंडिचर कर रही है तो।
तो जो बजट डिफिसिट है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक साइड में यहाँ पे -1500 रिड्यूस हो रहा है, यानी अगर गवर्नमेंट 500 का इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, और जो टैक्स मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हम उसके साथ पुट कर रहे हैं, तो इतना का रिडक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, बढ़ रहा है इतना और घट रहा है इतना। तो जो डिफिसिट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 का रिडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है इतने का, तो जो डिफिसिट है वो कितने का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा। सीधी बात है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा।